पलिया नामक कस्बे में 17-18 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम अनुज था, लेकिन बहुत पतला होने के कारण वो अपने दोस्तों और मिलने वालों में वो पतलू के नाम से प्रसिद्ध था। उसको समोसा खाने का बहुत शौक था। एक बात आश्चर्यजनक थी कि समोसा खाने के बाद उसमें असीमित ताकत आ जाती थी। एक बार पलिया में जिला स्तर की कुश्ती का आयोजन हुआ। अनुज अपने दोस्त विकास से, मैं सोच रहा हूं कि इस प्रतियोगिता में मैं भी भाग ले लूं। अरे पतलू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू तो बिल्कुल पतला है। वहाँ एक से एक पहलवान हट्टे कट्टे आएंगे, तुझे मारकर तेरा कीमा बना देंगे। विकास, तू चिंता ना कर, ये तो समय बताएगा कि कौन किसका कीमा बनाएगा। तू पगला गया है। तू जो समझे, मुझे अपने समोसे पर बहुत विश्वास है। बस तुम कुश्ती वाले दिन समोसे अपने पास रखना और मुझे खिलाते रहना। कुश्ती प्रतियोगिता का दिन आ गया। वहां एक से एक तगड़े पहलवान थे। उनको देखकर पतलू की हवा खराब हो रही थी। विकास भाई, मैं ये कुश्ती नहीं लड़ूंगा। मैं तो बिल्कुल पतला हूँ और ये पहलवान कितने मोटे मोटे हैं। जो डर गया वो मर गया। तुम अपने समोसे की शक्ति भूल गए हो क्या? उसको खाने के बाद तुम्हें असीमित शक्ति आ जाती है, इसलिए तुम कुश्ती लड़ो। पीठ दिखाना अच्छी बात नहीं होती। तुमने मेरे समोसे वाली शक्ति का ऐसे ध्यान दिलाया है जैसे जामवंत ने हनुमान को शक्ति का ध्यान दिलाया था। अब मैं कुश्ती लड़ूंगा और जीत कर भी आऊंगा। कुश्ती शुरू होती है। पतलू के सामने एक बहुत तगड़ा पहलवान होता है। वो गामा पहलवान के नाम से मशहूर था। गामा पहलवान पतलू का पतलापन देखकर बोला, वापस चला जा भाई, क्यों मरने आ गया? अपने शरीर को देख, तू कितना पतला है। एक ही पटकी में तेरा काम हो जाएगा। भाषण मत दो पहलवान, कुश्ती लड़ो कुश्ती। गामा पहलवान पतलू को उठा उठाकर पटकने लगता है। पतलू कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जल्दबाजी में वो समोसे खाना भूल गया था। गामा पहलवान ने उसको पटकने के लिए अपने कंधों पर बैठा लिया। तभी पतलू, ये लो समोसा। विकास दूर से समोसा फेंकता है जो पतलू के मुंह में सीधे गिरता है। समोसे का स्वाद मिलते ही पतलू की मांसपेशियों में अजीब सी हलचल हो जाती है और उसमें असीमित ताकत आ जाती है। अब परिणाम उल्टा था। अब पतलू ने गामा पहलवान का पटक पटक कर बुरा हाल कर दिया। पतलू ने गामा पहलवान को अपने कंधे पर उठाया और पटक दिया। गामा पहलवान उस पटकी के बाद उठा ही नहीं। वो चारों खाने चित हो चुका था। पतलू कुश्ती जीत चुका था। इस प्रकार समोसे के दम पर वो प्रतियोगिता की सारी कुश्ती जीत लेता है, यानी प्रतियोगिता भी जीत लेता है। पलिया को एक नया हीरो मिल जाता है जिसका नाम होता है सुपर कमांडो अनुज। अब पलिया कस्बे में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले सुपर कमांडो अनुज को ही बुलाया जाता है। एक बार, पतलू भाई जल्दी चलो, कस्बे में एक सांड ने आतंक मचा रखा है। वो पागल हो गया है, उसने कई लोगों को कुचल दिया है। चलो जल्दी चलो, तुम मुझे बस समोसा खिला देना। दोनों घटना स्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक छोटी बच्ची बीच सड़क पर खड़ी रो रही है और सांड तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ रहा है। इसी बीच विकास ने फुर्ती से पतलू के मुंह में समोसा डाल दिया। समोसे का स्वाद मिलते ही पतलू की मांसपेशियों में अजीब सी हलचल चालू हो जाती है और उसको बहुत सारी ताकत का एहसास होता है। फिर वो सांड के सामने आ जाता है और सांड के दोनों सींग पकड़कर उसको पीछे धकेल देता है। फिर सांड और पतलू में भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में पतलू सांड के माथे में जबरदस्त घूंसा मारता है। सांड गिर जाता है और फिर नहीं उठ पाता। इस तरह वो पागल सांड से आम जनता को बचा लेता है। पलिया के लोगों में वो सुपर कमांडो अनुज के नाम से प्रसिद्ध है। झुनझुन नगर में एक ट्रक ड्राइवर रहता था। ट्रक ड्राइवर के घर के बगल में नरेश नाम के आदमी का घर था। वो अपनी बीवी के साथ रहता था। ट्रक ड्राइवर रोज सुबह गाना गाकर अपने ट्रक को साफ किया करता था। ओए बले बले, ओए बले बले, आज मौसम बेईमान है बड़ा। ओहो, जब से ये ट्रक वाला आया है इसने तो दिमाग खराब कर दिया है।
चैन से सोने भी नहीं देता। अरे तुम खर्राटे लगाकर सोते ही रहना। इस ड्राइवर के बच्चे ने तो मेरी नींद खराब कर रखी है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो जी? जाओ और उसे चुप कराओ। नरेश बाहर जाता है। ओए ड्राइवर के बच्चे, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओ नाजी ना, मैं ड्राइवर का बच्चा नहीं हूँ। पापा जी तो किसान थे हमारे, ड्राइवर तो मैं हूँ जी। सुबह सुबह हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? ओ कमाल है जी, सुबह सुबह भी बोल रहे हो और नींद खराब कर दी ये भी बोल रहे हो। और मैं तो कहता हूँ जी सुबह सुबह सैर पर निकला करो। मेरी बीवी की नींद खराब हो रही है तुम्हारे शोर से। अरे आपकी बीवी भी तो मेरी बीवी है। क्या? ओ जी मेरा मतलब है आपकी बीवी है तो मेरी बीवी भी तो है मेरे घर में। नरेश चला जाता है। रात को ट्रक ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए आता है। ओहो, इस ट्रक वाले ने तो जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। अजी सुनते हो, कहाँ चले गए? नरेश आता है। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अब भला मैंने क्या कर दिया? सुबह शोर, रात को शोर, इस ड्राइवर का क्या करूं मैं? कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रात मौके का फायदा उठाकर कांता ने उसके ट्रक का टायर पंक्चर कर दिया। सुबह जब ड्राइवर उठा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसकी भैंस की टांग, मेरे ट्रक के टायर की किसी ने हवा निकाल दी। अब मैं गड्डी कैसे चलाऊंगा? क्या हुआ ड्राइवर भैया, आज काम पर नहीं जा रहे? ओ कांता भाभी क्या बताऊं, किसी ने मेरे टायर की हवा निकाल दी। हैं? क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब किसी ने मेरे टायर की हवा निकाल दी। ओ सुरेश भाई साहब जरा इधर आ जाओ जी, मदद कर दो मेरी। मेरा नाम सुरेश नहीं नरेश है। ओ नरेश परेश चड्डी बनियान जो भी तुम्हारा नाम है जी, धक्का लगाओ जी आकर के। जाओ जी, इसे अच्छा सबक सिखाना। नरेश जाता है और ड्राइवर के साथ उसके ट्रक में धक्का लगाता है। हाय रे मेरी फोटी किस्मत, ऐसी बीवी ऊपर वाला किसी को ना दे। पंचर खुद करती है और धक्का मुझे लगाना पड़ता है। दोनों जाकर एक पंक्चर लगाने वाले की दुकान पर रुकते हैं। ड्राइवर टायर का पंक्चर ठीक कर देता है। ट्रक ठीक होने के बाद ड्राइवर टायर में हवा भर देता है। जैसे ही ड्राइवर दूसरे टायर में हवा भरने जाता है, इधर नरेश उसके टायर की हवा निकाल देता है। नरेश ऐसा कई बार करता है। ओ तेरी, टायर की सारी हवा कहाँ जा रही है जी? ड्राइवर फिर से टायर में हवा भरता है और ट्रक लेकर घर आ जाता है। आज मैंने उस ड्राइवर को अच्छा मजा चखाया है, याद करेगा वो भी। अगली सुबह जब नरेश और उसकी बीवी उठते हैं, घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा देख दोनों हैरान हो जाते हैं। हाय रे हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, चोर मेरे सारे पैसे गहने ले गया। दोनों रोते हुए बाहर आते हैं। ओ जी सुरेश भाई क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो तुसी? हमारे घर में चोरी हो गई, हम बर्बाद हो गए। ओ जी आप लोग चिंता ना करो, कल रात जब चोर चोरी करके भाग रहा था तभी मैंने उसको पकड़ लिया था। ये रहे आपके पैसे और गहने। हमें माफ कर देना भाई साहब, हमने आपको बहुत परेशान किया है। अरे छड्डो जी, आपके सुख दुख में आपका पड़ोसी ही आपके काम आता है, इसीलिए हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों सुरेश भाई, सही बोला ना? मेरा नाम नरेश है। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। खड़गपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। वह काफी कमजोर था, इसलिए कई बार उसे कोई काम नहीं देता था। शायद आज कोई काम मिल जाए। मोहन बाजार जाता है। उसे बाजार में एक बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां दिखती हैं। मोहन उस बैलगाड़ी के पास जाता है। अरे भाई कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक आदमी आता है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक मजदूर हूँ साहब, कल से कुछ नहीं खाया मैंने। मैं आपका ये सारा अनाज आपके गोदाम में पहुँचा दूंगा, चाहे तो आप मुझे केवल एक वक्त के खाने के पैसे ही दे देना। मोहन दया भरी आवाज में कहता है। भार उठा पाएगा? जी मैं उठा लूंगा। ठीक है, सारी बोरियां ले आ। मोहन एक एक करके बोरियां अपने कंधे पर लाद कर ले जाता है और गोदाम में रख देता है। काफी भार उठाने के बाद मोहन और बोरियां लेकर जाता है, लेकिन भूखा रहने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। मोहन बोरी लेकर रास्ते में ही गिर जाता है और बोरी फट जाती है।
बोरी के फटने से उसके अंदर का सारा अनाज बाहर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया तूने? तेरा सत्यानाश हो, सारा अनाज गिरा दिया मेरा। वो आदमी मोहन को मारने लगता है और कहता है, तूने मेरा इतना सारा नुकसान कर दिया, दफा हो जा मेरी नजरों से। वो आदमी मोहन को धक्के मारकर भगा देता है। गिरने की वजह से मोहन के पैर की उंगली में और घुटनों में चोट लग जाती है, जिसके कारण उसमें से काफी खून भी बह रहा था। मोहन लंगड़ाता लंगड़ाता जाने लगता है। घर के रास्ते में जाते हुए उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है। मोहन उसे अनदेखा करके वहां से आगे चल देता है। मोहन चलते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही हाथी का बच्चा दिखाई देता है। अरे, ये तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। मोहन हाथी के बच्चे के पास जाता है और कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने खुद कल से कुछ नहीं खाया है। हाथी का बच्चा अपनी सूंड से मोहन की चोट को सहलाता है और मोहन की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तुमने कैसे किया? तुम तो चमत्कारी हो, एक जादुई हाथी। तुमने सही कहा, मैं एक जादुई हाथी हूँ। अरे, तुम तो इंसानों की तरह बोलते हो। ऐसा अजूबा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। हाथी का बच्चा जादू से बड़ा हो जाता है और अपनी सूंड से मोहन को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। हाथी उसे उसके घर पर ले जाता है। भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है। हाथी जादू से एक बाल्टी में गन्ने का जूस और बहुत तरह के पकवान ले आता है। ये लो दोस्त, तुम भी खाओ पियो। और दोनों मिलकर खूब जूस पीते हैं और स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। इससे पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। फिर हाथी मोहन के ऊपर अपनी सूंड से जादू करता है। जादू होते ही मोहन का शरीर बड़ा हो जाता है। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और सुंदर हो जाता है। मैं तो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। दोस्त, अब कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने घर का? आओ जरा इसकी मरम्मत करते हैं। हाथी अपनी सूंड से जादू करता है और मोहन के टूटे फूटे कच्चे घर को एक बड़े से बंगले में बदल देता है और उसके आंगन में बहुत सारे केले के पेड़ और तरह तरह के पेड़ पौधे लगा देता है। ये लो, तैयार हो गया। अब लग रहा है ना घर। अरे ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो अभी भी फटे पुराने हैं। ये कुछ जच नहीं रहे। हाथी जादू करता है और मोहन के कपड़ों को बदलकर उसे नए सूट बूट पहना देता है। तुम्हारे मुझ पर इतने सारे एहसान, तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मेरे दोस्त? अरे, ये क्या बात हुई? दोस्त भी कहते हो और एहसान की बात भी करते हो। ईश्वर अगर किसी को दुख देते हैं तो बदले में उसे सुख भी देते हैं। अब तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। तुम बहुत अच्छे हो दोस्त। अच्छा दोस्त, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं आ जाऊंगा। हाथी और मोहन एक दूसरे को देखते हैं और फिर हाथी जादू से गायब हो जाता है। तुम सिर्फ जादुई हाथी नहीं, फरिश्ता हो मेरे लिए। एक शहर में जुम्मन काका अकेले रहते थे और उनके घर के बगल में 4 लड़के रहते थे, नितिन, राहुल, पंकज और शकील। एक दिन जुम्मन काका घर के अंदर सो रहे थे कि अचानक शोर आने से उनकी आंख खुल गई। अरे रुक, तुम दोनों गेट के उस तरफ जाओ। आज छोड़ेंगे नहीं इसे। हाँ? रुको, कोई गोली मत चलाना, वो मुझे दिख नहीं रहा। अरे बाप रे, ये तो गोली बंदूक लेकर आए हैं। अरे बम फेंक के मार दो क्या? वो बेड के पास ही होगा। क्या बम? अरे हमको क्यों मारना चाहते हो? हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? अरे यार रुको, मैं बम मारकर पूरा घर ही उड़ा देता हूँ। अरे देवा, लगता है आज अपना आखिरी दिन है। एक काम करते हैं, चारों एक साथ घर के अंदर घुसते हैं और एक साथ गोली चलाते हैं। चलो। जुम्मन काका चादर ओढ़कर बेड पर लेट जाते हैं। अरे नहीं, हमको नहीं मारो। यस, मार दिया उसे। जुम्मन चाचा इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अरे हम तो बच गए, कुछ नहीं हुआ हमको। लगता है हमला बगल वाले घर में हुआ था। जुम्मन काका देखने के लिए अपना गेट खोलते हैं। गेट खोलते ही वो देखते हैं कि पड़ोस के बच्चे उनके घर के बाहर बैठकर फोन में गेम खेल रहे थे। अरे तुम लोग इधर, तुम लोगों ने सुना क्या? अभी गोली चल रही थी। क्या आप भी?
अरे कोई गोली वोली नहीं चल रही थी, ये तो हम गेम खेल रहे थे फोन में। गेम खेल रहा था? हाँ, ये देखो, विनर विनर चिकन डिनर। जुम्मन काका अंदर जाते हैं और एक डंडा लेकर आते हैं। उनके हाथ में डंडा देखकर सभी बच्चे भाग जाते हैं। कुत्तों, रुको, भागते किधर हो? अरे ऐसे गेम खेलते ही क्यों हैं? तुम्हारी वजह से फेफड़े मुंह में आ गए मेरे। अभी थोड़ी देर और रुकते तो गुर्दे में हार्ट अटैक आ जाता मेरे। वो चारों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जुम्मन काका को फिर शोर सुनाई देता है। इस बार वो खिड़की खोल कर देखते हैं। वो चारों लड़के पेड़ के नीचे बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। अरे नितिन, शकील, पंकज, तुम सब सुबह सुबह आगे दिमाग खराब करने। यस यस यस, 4 मार दिए मैंने। तभी वहां पर पंकज की मम्मी आ जाती है। अरे ओ निकम्मे, दिन भर फोन में मर्डर ही करता रहियो। चल अब स्कूल का काम भी कर ले। हद है यार, कुछ ऐसे गेम भी नहीं खेलने देता। ये कहकर वो चला जाता है। जुम्मन काका नितिन के पास जाते हैं और कहते हैं, बच्चों, ये जो तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो ना, ये सही नहीं है। फोन में गेम खेलना गलत नहीं है, पर हद से ज्यादा गेम खेलना गलत है। काका, हम तो अभी अभी खेल रहे हैं और वैसे भी छुट्टियां हैं, तो हम क्या करें बताओ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बहुत शरारत और उछल कूद करता था, अपने दोस्तों के साथ भागता दौड़ता रहता था। तुम्हें भी ऐसे ही खेल खेलने चाहिए, इससे तुम्हारा शरीर मजबूत और सही रहेगा। वरना बैठे बैठे खेल कर तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों खराब हो जाएंगे, समझे कि नहीं? हाँ, समझ गए काका। ये कहकर वो तीनों भी वहां से चले जाते हैं। एक दिन शकील बाहर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि पंकज रोड पर चलते हुए गेम खेल रहा है और उसके सामने से गाड़ी आ रही है। पंकज पंकज। पंकज के ना सुनने पर शकील भागते हुए जाता है और उसे गाड़ी में लड़ने से बचा लेता है। बाल बाल बच गए तुम आज। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, हमें कभी भी रोड पर चलते हुए फोन में गेम खेलना या गाने सुनने जैसा काम नहीं करना चाहिए। फिर शकील ने पंकज को वो सारी बातें बताई जो जुम्मन काका ने उन्हें बताई थी। तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगली सुबह फिर पबजी गन की आवाज आती है। मारो मारो, गोली चलाओ, वो भाग रहा है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। पता नहीं ऐसा क्या है इस गेम में जो हम बूढ़ों को नहीं दिखता।